Hello and welcome. I'm back with another episode of India Through President, where we talk about those presidents who have broken the myth of being a rubber stamp. आज हम बात करेंगे भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह की। ज्ञानी ज़ैल सिंह एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत कुछ होते देखा। एक प्रधानमंत्री की हत्या, एक राष्ट्रपति पर गोली चलना, स्वर्ण मंदिर में फौज का घुस जाना, पहले और आखिरी राष्ट्रपति अब तक जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। एक राष्ट्रपति को इम्पीच कराए जाने का प्रोसेस, उस पर चर्चा होना, ये सब इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। He was born in Faridkot district, where he came into contact with Mahatma Gandhi and later Pandit Nehru. In 1972, he was made as the Chief Minister of Punjab, जहाँ पर he was the part of Green Revolution and Wheat Revolution. ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हीट रेवोल्यूशन, हरित क्रांति जिसे कहते हैं, ये इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। 1973 में अकाली दल आनंदपुर साहिब लाई, आनंदपुर साहिब का रेजोल्यूशन लाई। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन सेड और टॉक्ड अबाउट ग्रेटर ऑटोनॉमी ऑफ पंजाब। वो चाहते थे पंजाब को ज़्यादा ऑटोनॉमी मिले, एक सेपरेट नेशन के जैसी। इसी वजह से अकाली दल केम बैक टू पावर इन 1977। अब कांग्रेस को कोई चाहिए था जो अकाली दल की धार्मिक भाषा का जवाब धार्मिक टोन में ही दे सके। ज्ञानी ज़ैल सिंह भिंडरावाले को पकड़ के ले आए और भिंडरावाले की मुलाकात संजय गांधी और इंदिरा गांधी से करा दी और कांग्रेस का ये प्लान स्टैब्लिश हो गया। इन 1980 इंदिरा गांधी केम बैक टू पावर and Gyani Zail Singh was made as the Union Home Minister, while Punjab was handed over to Darbara Singh. दरबारा सिंह और ज्ञानी ज़ैल सिंह की आपस में नहीं बनती थी, दोनों धुर विरोधी थे। 1980 ही वो समय था जब भिंडरावाले कांग्रेस के हाथों से बाहर जा रहे थे। He was out of Congress control. वो मिलिटेंसी का राह उसने अपना लिया था, वो मिलिटेंट बन गया था। खैर 1982 में, in 1982 ज्ञानी ज़ैल सिंह वॉज स्वॉर्न इन एज द 7th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जहाँ पर उन्होंने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट दी। उन्होंने ये कहा कि आई विल फॉलो माई लीडर्स कमांड। अगर मेरा नेता ये चाहेगा कि मैं झाड़ू उठा लूँ और झाड़ू लगा दूँ तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ। फिलहाल उन्होंने मुझे राष्ट्रपति बनाया है। अब आप मुझे कहेंगे कि आप तो ऐसा एपिसोड दिखा रहे हो या आप ऐसी सीरीज चला रहे हो जहाँ पर राष्ट्रपतियों ने ये मिथ तोड़ा कि वो रबर स्टैम्प नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट से तो ये प्रूव हो रहा है कि रबर स्टैम्प ही है। तो ऐसा क्यों? आगे देखिए। When he was president of India, the first biggest event that he saw was Operation Blue Star. On 1st June 1984, Operation Blue Star happened. 31 मई 1984 को इंदिरा गांधी एक दिन पहले, ऑपरेशन ब्लू स्टार होने के एक दिन पहले ज्ञानी ज़ैल सिंह से मिली थी, लेकिन उन्होंने इस बात का जिक्र ही नहीं किया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसा वो कुछ करने वाली है। जब फौज स्वर्ण मंदिर चली गई तब उन्हें पता चला, तब ज्ञानी ज़ैल सिंह को पता चला कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसा कुछ हो रहा है। ज्ञानी ज़ैल सिंह वॉज डिसअपॉइंटेड। ही वॉन्टेड टू एड्रेस द नेशन देन, बट इंदिरा गांधी रिफ्यूज्ड। इंदिरा गांधी ने उन्हें मना कर दिया कि नहीं, आप अभी राष्ट्र के नाम संबोधन नहीं कर सकते। ज्ञानी ज़ैल सिंह ने धमकी दी, इधर आई विल रिजाइन और लेट मी विजिट गोल्डन टेम्पल। इंदिरा गांधी को उन्हें स्वर्ण मंदिर भेजने की इजाज़त देनी पड़ी, क्योंकि ऑपरेशन अभी भी चल रहा था। ये खतरा था कि कोई वहाँ ना जाए, उनकी जान को खतरा था, लेकिन वो फिर भी वहाँ गए। वो वहाँ गए और उन पर गोली तक चली, लेकिन वो बच गए। जब वो वहाँ गए उन्होंने देखा कि अकाल तख्त वॉज बैडली डैमेज्ड। ये देखकर उनकी भावना को बहुत ठेस पहुँची, उन्हें बहुत बुरा लगा, क्योंकि उन्हें कहा गया था कि इस ऑपरेशन में अकाल तख्त को डैमेज नहीं किया जाएगा। ये सब देखते हुए उन्होंने मन बना लिया कि मैं अब रिज़ाइन कर दूंगा, क्योंकि कम्युनिटी का भी प्रेशर था। उनकी कम्युनिटी का भी उन पर प्रेशर था कि आप सिख राष्ट्रपति होके सिख के सबसे पवित्र स्थान पर ऐसी हरकतें होने कैसे दे रहे हैं। लेकिन अपने शुभ चिंतकों की वजह से उन्होंने उन्हें समझाया कि आप अभी रिज़ाइन मत कीजिए, ये सही टाइम नहीं है। और उन्होंने उनकी बात मान ली
और रेजिग्नेशन का मन त्याग दिया। बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम ज्ञानी ज़ैल सिंह को ये लगा कि मेरा अब रबर स्टैम्प बनने का कोई भी लॉजिक नहीं है, और यहाँ पर उनके डिसएग्रीमेंट्स के थोड़े थोड़े साइन हमें दिखने लगे। द नेक्स्ट बिग इवेंट दैट हैपेंड in his tenure was the assassination of Indira Gandhi. Indira Gandhi was shot by her own bodyguards, जो सिख कम्युनिटी के थे। ज्ञानी ज़ैल सिंह उस टाइम विदेश दौरे पर थे और वो आनंद फानंद इंडिया वापस आए। द फर्स्ट थिंग ही डिड वाज ही मेड राजीव गांधी, इंदिराज सन, एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और दूसरी चीज़, जब ये उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया और जब ये पता चला कि सिख बॉडीगार्ड्स ने ही इंदिरा गांधी को मारा है, तो एंटी सिख राइट्स देश भर में स्टार्ट हो गए। ज्ञानी ज़ैल सिंह, जो कि एक सिख राष्ट्रपति थे, उनको अपनी कम्युनिटी के लोगों का फ़ोन आने लग गया। उनको ये फ़ोन आने लग गया कि देखो हमारे साथ कितना बुरा हो रहा है, आप कुछ करिए, आप सर्वोच्च पद पर हैं, आप कुछ करिए, आप कम से कम सेना भेजिए, आप कमांडर इन चीफ हैं सेना के, आप सेना क्यों नहीं भेज रहे हैं। ज्ञानी ज़ैल सिंह कई दिन तक फ़ोन करते रहे राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पर, लेकिन उनके फ़ोनों का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। 4 दिन बाद जब सेना भेजी गई, तब तक बहुत डैमेज हो चुका था। और एक फेमस बयान राजीव गांधी का उस समय ये आया था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। ये सुनने के बाद और इतना सब देखने के बाद ज्ञानी ज़ैल सिंह बिल्कुल तिलमिला गए थे। उन्होंने बिल्कुल मन बना लिया था कि अब वो रबर स्टैंप नहीं रहेंगे और अब इतने साल की लॉयल्टी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, एंड में ये मिला। फिर भी उन्होंने सोचा कि अब मैं रिज़ाइन कर दूं, लेकिन एक सिख वेटरन थे, और ऐसे कई सिख वेटरन थे जो सिख कम्युनिटी में बहुत इन्फ्लुएंस रखते थे। उन्होंने उन्हें समझाया कि अगर आप अभी रिज़ाइन कर देंगे तो दरार और बढ़ जाएगी। ज्ञानी ज़ैल सिंह ने उनकी बात फिर मान ली और अपना इस्तीफ़ा जेब में रख लिया, और उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। लेकिन ये तय था कि ज्ञानी ज़ैल सिंह और राजीव गांधी का जो टर्म बचा है 3 साल, वो इतना आसान नहीं रहने वाला है। देयर वॉज ऑब्वियसली अ स्ट्रेन इन देयर रिलेशनशिप वॉज नॉट स्मूथ एनी मोर। राजीव गांधी वॉज नॉट ब्रीफिंग ज्ञानी ज़ैल सिंह, जो कि एक प्रोसीजरल वे होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ब्रीफ करता है विदेश दौरा जाने से पहले, विदेश दौरा आने के बाद, वो उन्होंने स्किप कर दिया। उनके जो एमपी हैं के तिवारी, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि ज्ञानी ज़ैल सिंह का राष्ट्रपति भवन इज़ दी शेल्टर हाउस ऑफ टेररिस्ट्स, ये आतंकवादियों का अड्डा है। ये सुनकर ज्ञानी ज़ैल सिंह तिलमिला गए और उन्होंने पूरा जोर लगा दिया के तिवारी को एक्सपेल कराने का। के तिवारी पार्टी से एक्सपेल ज़रूर हुए, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें रिवॉर्ड भी कर दिया गया। ज्ञानी ज़ैल सिंह को ये पता चल गया था कि उनका जो पोस्ट है, उनका जो पद है, उसकी कोई खास वैल्यू है नहीं। इट इज़ जस्ट अ रबर स्टैम्प। लेकिन फिर भी वो प्रयास करते रहे और उनकी सफलता रंग लाई जब उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल को पॉकेट वीटो कर दिया। ये अपने आप में एक अनोखी घटना थी जो अब तक किसी भी राष्ट्रपति ने नहीं की है। इस पॉकेट वीटो होने के बाद इस देश में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बहस छिड़ गई। क्या राष्ट्रपति ये कर सकता है? क्या राष्ट्रपति को ये करना चाहिए? दूसरी ओर राजीव गांधी भी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइस ले रहे थे कि क्या प्रेसिडेंट को इम्पीच भी किया जा सकता है, क्या ये होना चाहिए। हालांकि दोनों ने एक एक कदम पीछे लिया और 3 साल का जो बचा कुचा कार्यकाल था दोनों का, वो एंड हो गया। ज्ञानी ज़ैल सिंह दूसरी बार राष्ट्रपति नहीं बने और राजीव गांधी ने भी चैन की सांस ली। अगर आप IAS, UPSC, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड इफ़ यू वांट नोट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, स्पेशली पोस्ट इंडिपेंडेंस, you can go to the description box and fill that form
आपको फ्री नोट्स दे दिए जाएंगे। अगले एपिसोड में फिर से हमारी मुलाकात होगी, जहाँ पर हम एक और राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे जिन्होंने ये मिथ तोड़ा that he or she is just not a rubber stamp.